टोयोटा ने हाल ही में एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार की घोषणा की है जिसने पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को चौंका दिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत है सिर्फ $17,999। जहां ज्यादातर लोग टेस्ला के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहीं इस जापानी दिग्गज ने बिना किसी बड़े आयोजन के सीधे बाजार में कदम रखा और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक कार नहीं है, बल्कि एक ऐसा उत्पाद है जिसने टेस्ला, बीवाईडी और कई अमेरिकी वाहन निर्माताओं को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। कम कीमत, बेहतर रेंज और उन्नत तकनीक, इन तीन खूबियों के साथ टोयोटा साफ तौर पर संकेत दे रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ तेज होने वाली है। तो आइए इस नई टोयोटा ईवी के बारे में सब कुछ जानें, जिसमें वह तकनीक भी शामिल है जिसने पूरे इलेक्ट्रिक बाजार को हिलाकर रख दिया है और यह एलन मस्क और पूरे ईवी उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती क्यों मानी जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी ही ऑटो और तकनीकी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टोयोटा की वैश्विक विरासत और रणनीति। टोयोटा का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में एक विश्वसनीय और टिकाऊ गाड़ी का ख्याल आता है। अगर आप दुनिया भर में नजर दौड़ाएं तो आपको हर जगह टोयोटा की गाड़ियां ही नजर आएंगी। अमेरिका से लेकर भारत तक, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक टोयोटा ने अपनी इतनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है कि लाखों लोग आंख मूंद कर इसे चुनते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक टोयोटा कोरोला है। यह कार इतनी लोकप्रिय हुई कि 50 से ज्यादा देशों में इसके विभिन्न संस्करण बेचे गए और आज भी लोग इसे विश्वसनीयता की मिसाल मानते हैं। इसके अलावा टोयोटा प्रियस दुनिया की पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित हाइब्रिड कार थी। जहां दूसरी कंपनियां सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही अटकी हुई थीं, वहीं टोयोटा ने चुपचाप हाइब्रिड तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया और 1997 में प्रियस लॉन्च की। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि लोग बैटरी और पेट्रोल दोनों से चलने वाली कार को पसंद करेंगे, लेकिन टोयोटा ने लोगों को साबित कर दिया कि यही भविष्य है। आज दुनिया जिस हाइब्रिड तकनीक की बात करती है उसकी असली जनक टोयोटा ही है। अब टोयोटा हिलक्स की बात करें तो यह पिकअप ट्रक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि ताकत का प्रतीक है। हिलक्स एक ऐसे वाहन के रूप में जानी जाती है जो सबसे कठिन रास्तों पर भी बिना किसी रुकावट के चल सकती है। रेगिस्तान हो या पहाड़, इस ट्रक ने हर जगह अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि हिलक्स दुनिया भर के कई देशों में सैन्य और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए पहली पसंद बन गई है। टोयोटा की सबसे खास बात यह है कि यह हमेशा नई तकनीकों को थोड़ी देर से पेश करती है, लेकिन जब करती है तो पूरे उद्योग में तहलका मचा देती है। इलेक्ट्रिक वाहनों का उदाहरण लीजिए। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में जल्दी प्रवेश किया और अपनी ब्रांडिंग से सबको प्रभावित किया। लोगों को लगने लगा था कि दूसरी कंपनियां पीछे छूट जाएंगी, लेकिन टोयोटा ने जल्दबाजी नहीं की। इसने इलेक्ट्रिक वाहनों पर शोध किया, लेकिन हाइब्रिड और हाइड्रोजन तकनीक पर भी लगातार काम किया। इस रणनीति का फायदा यह था कि टोयोटा ने इलेक्ट्रिक वाहनों को कभी भी एक ही समाधान के रूप में पेश नहीं किया। उनका मानना था कि हर देश की सैद्धांतिक जरूरतें अलग अलग होती हैं। कुछ क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगी होंगे, कुछ क्षेत्रों में हाइब्रिड वाहन बेहतर होंगे और कुछ क्षेत्रों में हाइड्रोजन ईंधन सेल सबसे अच्छा विकल्प होंगे। इसी सोच ने टोयोटा को तीनों तकनीकों, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड और हाइड्रोजन को एक साथ अपनाने के लिए प्रेरित किया। टोयोटा का मानना है कि अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। बैटरी की आपूर्ति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कच्चा माल दुनिया भर में समान रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि हाइब्रिड और हाइड्रोजन के संयोजन से वाहन ज़्यादा लोगों के लिए सुलभ हो सकते हैं। यही कारण है कि जब दुनिया का ध्यान पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित था, टोयोटा ने हाइड्रोजन से चलने वाली मिराई कार लॉन्च की। एक और बात, टोयोटा ने हमेशा बड़े पैमाने पर बाजार पर ध्यान केंद्रित किया है। टेस्ला जैसी कंपनियां उच्च स्तरीय तकनीक से शुरुआत करती हैं और फिर धीरे धीरे अपना आकार कम करती हैं, लेकिन टोयोटा सीधे तौर पर ऐसी कारें बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है जो आम आदमी खरीद सके। यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति है। कोरोला, प्रियस और अब 7 ENV और सनी चीने के 19वीं इलेक्ट्रिक कार, ये सभी इसी दर्शन का हिस्सा हैं। अगर हम मौजूदा हालात पर गौर करें तो टोयोटा की रणनीति बिल्कुल सही लगती है। हालांकि टेस्ला और BYD जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में धूम मचा रही हैं, फिर भी टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बनी हुई है। उनकी वार्षिक बिक्री करोड़ों इकाइयों में है और उनका वैश्विक नेटवर्क इतना मजबूत है कि वे किसी भी नई तकनीक को तुरंत आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब है कि टोयोटा सिर्फ कारें ही नहीं बना रही है, वह धीरे धीरे एक संपूर्ण मोबिलिटी रणनीति विकसित कर रही है। हाइब्रिड, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलाकर उन्होंने अगले 10 से 20 सालों का रोड मैप तैयार कर लिया है। और यही वजह है कि जब भी टोयोटा कोई नई तकनीक या उत्पाद लॉन्च करती है तो पूरा उद्योग हिल जाता है।
$17,992 का आश्चर्य इसमें क्या खास है जब टोयोटा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार की कीमत सिर्फ $17,999 घोषित की तो बाजार में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि जहां टेस्ला, BYD और दूसरी कंपनियां $25,000 से ज्यादा कीमत वाली अपनी एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करने की तैयारी कर रही थीं, वहीं टोयोटा ने अचानक इतनी कम कीमत वाली कार लॉन्च कर दी। सवाल उठे, इतनी कम कीमत कैसे मुमकिन हुई? क्या इसमें कोई खामी है या टोयोटा वाकई कोई चालाकी भरा खेल खेल रही है? सबसे पहले बात करते हैं कीमत की। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बैटरियां सबसे महंगी होती हैं। आज भी इलेक्ट्रिक कार की कुल लागत का 30 से 40% हिस्सा सिर्फ बैटरियों पर खर्च होता है। टेस्ला और अन्य कंपनियां अक्सर उच्च प्रदर्शन वाली बैटरियों का इस्तेमाल करती हैं जो ज़्यादा महंगी होती हैं। हालांकि टोयोटा ने इस बार बैटरी तकनीक के मामले में एक स्मार्ट तरीका अपनाया है। अफवाहों के अनुसार कंपनी ने LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों का इस्तेमाल किया है जो सस्ती, ज़्यादा टिकाऊ और सुरक्षित मानी जाती हैं। हालांकि इनका प्रदर्शन टेस्ला की हाई निकेल बैटरियों जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये लंबी उम्र देती हैं और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन हैं। इस फैसले से कार की कीमत में काफ़ी कमी आई। दूसरा बड़ा कारण स्थानीय उत्पादन है। टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है और उसके विनिर्माण संयंत्र दुनिया भर में फैले हुए हैं। है उनके कारखाने अमेरिका, जापान, यूरोप और यहाँ तक कि भारत और थाईलैंड जैसे देशों में भी हैं। इसका मतलब है कि कंपनी हर बाजार के हिसाब से स्थानीय उत्पादन को अनुकूलित कर सकती है, जिससे परिवहन और कर लागत कम हो जाती है। जहां टेस्ला अभी भी अपनी गीगा फैक्ट्रियों का विस्तार कर रही है, वहीं टोयोटा पहले से ही कई देशों में स्थापित है। स्थानीय स्तर पर निर्माण इस इलेक्ट्रिक वाहन को और भी किफ़ायती बना रहा है। तीसरा प्रमुख कारक है इसका आकार और आपूर्ति श्रृंखला। टोयोटा के वाहन हर साल लाखों यूनिट बेचते हैं। इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन से पुर्जों की लागत अपने आप कम हो जाती है। अगर कोई छोटी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी बैटरियां मंगवाती है तो उसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जब टोयोटा जैसी दिग्गज कंपनी एक साथ लाखों बैटरियां खरीदती है तो कीमत काफ़ी कम हो जाती है। यही वजह है कि टोयोटा हर पुर्जा कम कीमत पर खरीद पाती है, जिससे कार सस्ती हो जाती है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब्सिडी की वजह से है? हाँ, इसमें उनकी भूमिका है। कई देशों की सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी देती हैं, जैसे अमेरिका में टैक्स क्रेडिट, यूरोप में पर्यावरण संरक्षण प्रोत्साहन और भारत में फेम योजना। टोयोटा ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों को इस तरह डिज़ाइन किया है कि ग्राहकों को इन सब्सिडी का पूरा लाभ मिले। इसका मतलब है कि कंपनी ने कीमत कम रखी है और सब्सिडी कार को और भी किफ़ायती बना देगी, लेकिन सिर्फ बैटरी और सब्सिडी ही काफ़ी नहीं है। टोयोटा ने अपनी तकनीक को चतुराई से अनुकूलित किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें से सुविधाओं को हटा दिया गया है, बल्कि उन्होंने उन सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो आम बाजार के लिए ज़रूरी हैं, जैसे बुनियादी लेकिन विश्वसनीय स्वायत्तता, उपयोगकर्ता अनुकूल स्क्रीन सुरक्षा सुविधाएं और लंबी बैटरी लाइफ। लागत को नियंत्रण में रखने के लिए इसमें ऑटो पायलट या उच्च स्तरीय लग्जरी आइटम जैसे आकर्षक फीचर अभी तक शामिल नहीं किए गए हैं। कंपनी ने इस कार को केवल ज़रूरी और सही चीज़ें उपलब्ध कराने के सिद्धांत पर बनाया है। यही वजह है कि इस कार को सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि हर आम ग्राहक के लिए डिज़ाइन किया गया है। टेस्ला की तुलना में टेस्ला ने हमेशा उच्च तकनीक और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे लागत बढ़ जाती है। वहीं BYD जैसी चीनी कंपनियां किफ़ायती इलेक्ट्रिक वाहन बनाती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और टिकाऊपन संदिग्ध हैं। टोयोटा ने दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा है, जिससे वे किफ़ायती और विश्वसनीय दोनों हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टोयोटा का यह कदम सिर्फ एक कार तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। कंपनी चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ अमीरों के लिए ही न रहें, बल्कि हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किफ़ायती हों। और एक बार जब इतनी बड़ी आबादी इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने लगेगी तो पूरा बाजार बदल जाएगा। बैटरी और रेंज किसी भी इलेक्ट्रिक कार की जान उसकी बैटरी होती है। लोग सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि ये एक बार चार्ज करने पर कितनी देर चलती है और कितनी जल्दी चार्ज हो जाती है। टोयोटा की नई 1799 इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी और रेंज हैं। यही दो चीज़ें इसे टेस्ला और BYD जैसी कंपनियों से अलग बनाती हैं। आइए सबसे पहले बैटरी तकनीक पर चर्चा करते हैं। वर्तमान में ऑटोमोटिव जगत में 3 प्रकार की बैटरियों की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है: लिथियम आयन LFP, लिथियम आयरन फॉस्फेट और सॉलिड स्टेट। टेस्ला ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल करती है, जिनका ऊर्जा घनत्व ज़्यादा होता है, यानी ये ज़्यादा पावर और रेंज देती हैं, लेकिन ये महंगी भी होती हैं।
BYD ने LFP बैटरियों पर भरोसा किया है जो सस्ती, सुरक्षित और ज़्यादा टिकाऊ होती हैं, लेकिन इनका ऊर्जा घनत्व कम होता है। टोयोटा की रणनीति थोड़ी अलग है। खबरों के मुताबिक टोयोटा ने इस इलेक्ट्रिक वाहन में नई पीढ़ी की LFP बैटरियों का इस्तेमाल किया है। LFP बैटरियां आज सबसे संतुलित विकल्प मानी जाती हैं। ये न तो बहुत महंगी होती हैं और न ही जल्दी खराब होती हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा है। इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी फटने या आग लगने की खबरें आती रही हैं, लेकिन LFP बैटरियां इस मामले में काफ़ी विश्वसनीय साबित होती हैं। टोयोटा ने इन्हें आधुनिक तकनीक से बेहतर बनाया है, जिससे ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकती हैं और ज़्यादा रेंज दे सकती हैं। ये कार एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर लगभग 280 से 320 मील यानी 450-500 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। यह रेंज टेस्ला के एंट्री लेवल मॉडल 3 के बराबर है और BYD के डॉल्फिन EV जैसी गाड़ियों से भी आगे है। और याद रखें, यह सब सिर्फ 17,999 की कीमत पर उपलब्ध है। ये आम ग्राहकों के लिए एक बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अब उन्हें रेंज की चिंता करने या हर दूसरे दिन चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी प्रभावशाली है। इस टोयोटा EV में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, जिससे बैटरी सिर्फ 30 से 35 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप लंबी यात्रा पर हैं, तो जब तक आपको एक कप कॉफ़ी या एक छोटा ब्रेक चाहिए होगा, तब तक आपकी कार कई 100 किलोमीटर तक चल सकती है। अगर आप घर पर सामान्य रूप से चार्ज करते हैं, तो बैटरी रात भर में आसानी से पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। बुनियादी ढांचा समर्थन भी टोयोटा की मुख्य रणनीति का हिस्सा है। कंपनी समझती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा चार्जिंग नेटवर्क का अभाव है। टेस्ला ने अपना सुपरचार्जर नेटवर्क स्थापित किया है, लेकिन यह टेस्ला के ग्राहकों तक ही सीमित है। BYD और अन्य कंपनियों के चार्जिंग नेटवर्क अभी चीन के बाहर उतने मजबूत नहीं हैं। टोयोटा इस क्षेत्र में एक समझदारी भरा कदम उठा रही है और तीसरे पक्ष के चार्जिंग नेटवर्क और सरकारी परियोजनाओं के साथ साझेदारी कर रही है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को कहीं भी आसानी से चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। टोयोटा बैटरी लाइफ और वारंटी पर भी खासा ध्यान दे रही है। इस इलेक्ट्रिक कार में कम से कम 8 साल या 1 मील की बैटरी वारंटी मिलने की उम्मीद है। इससे ग्राहकों का विश्वास और बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी बदलना इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में सबसे महंगे खर्चों में से एक है। टेस्ला और BYD की तुलना में टेस्ला के वाहन ज़्यादा हाईटेक सुविधाओं और प्रीमियम बैटरियों पर केंद्रित हैं, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है। BYD किफ़ायती इलेक्ट्रिक वाहन तो बनाती है, लेकिन उनकी बैटरियों और वाहनों की गुणवत्ता को लेकर सवाल बने रहते हैं। टोयोटा ने यहाँ बीच का रास्ता चुना है। बैटरियां सुरक्षित, टिकाऊ और किफ़ायती हैं, और इनकी रेंज इतनी है कि ग्राहक निराश नहीं होंगे। एक और दिलचस्प बात, टोयोटा आने वाले वर्षों में सॉलिड स्टेट बैटरियों पर भी काम कर रही है। अगर यह तकनीक उपलब्ध हो जाती है, तो चार्जिंग का समय 10 से 15 मिनट कम हो सकता है और रेंज दोगुनी हो सकती है। टोयोटा ने पहले ही सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक में अग्रणी बनने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि 77वीं 999 वाली इलेक्ट्रिक कार तो बस शुरुआत है। असली धमाका आने वाले सालों में होगा। उत्पादन और लागत में बढ़त। जब टोयोटा ने सिर्फ $17,999 में एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि यह कितनी किफ़ायती होगी। टेस्ला, BYD और दूसरी कंपनियों की शुरुआती स्तर की इलेक्ट्रिक कारों की कीमत जहां $25,000 या उससे ज़्यादा होती है, वहीं टोयोटा ने लगभग आधी कीमत पर एक कार पेश करके सबको चौंका दिया। इसका सीधा सा जवाब है टोयोटा की उत्पादन और लागत लाभ की रणनीति। सबसे पहले आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन महंगे क्यों होते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे ज़्यादा खर्च बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर होता है। बैटरी निर्माण में खास तौर पर लिथियम निकल और कोबाल्ट जैसी दुर्लभ धातुओं की ज़रूरत होती है, जो महंगी होती हैं और सीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं। टेस्ला और कई अन्य कंपनियां बेहतर प्रदर्शन के लिए उच्च निकेल वाली बैटरियों का उपयोग करती हैं, लेकिन इससे लागत में काफ़ी वृद्धि होती है। टोयोटा ने यहाँ एक समझदारी भरा कदम उठाया। उन्होंने दुर्लभ धातुओं और जटिल डिज़ाइनों का उपयोग कम से कम किया। इसके बजाय उन्होंने सस्ती लेकिन टिकाऊ LFP बैटरियों को चुना, जिनमें निकल और कोबाल्ट जैसी महंगी सामग्री की ज़रूरत नहीं होती। इससे लागत अपने आप कम हो जाती है। एक और बड़ा कारण टोयोटा का सरल और कुशल डिज़ाइन है। जहां कई कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करते समय उन्नत ऑटो पायलट, बड़ी स्क्रीन और शानदार इंटीरियर जैसी उच्च तकनीकी सुविधाएं जोड़ने की कोशिश करती हैं, वहीं टोयोटा ने इस मॉडल को बड़े पैमाने पर बाजार के लिए लक्षित किया है। इसका मतलब है कि इसमें केवल रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी सुविधाएं, सुरक्षा, बुनियादी तकनीक और एक विश्वसनीय बैटरी शामिल हैं।
अतिरिक्त और महंगी सुविधाओं को हटाकर लागत कम की गई है। अब आइए सबसे बड़े कारक टोयोटा के वैश्विक उत्पादन नेटवर्क की बात करें। दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक टोयोटा के कारखाने लगभग हर प्रमुख क्षेत्र एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में हैं। इससे कंपनी को स्थानीय बाजार के अनुरूप वाहन बनाने में सीधा लाभ होता है। अगर कार अमेरिका में बेची जानी है तो उसे वहीं असेंबल किया जाएगा। अगर भारत में बेची जानी है तो स्थानीय उत्पादन वहीं होगा। इससे दो फायदे होंगे। पहला, परिवहन और कर लागत कम हो जाती है। दूसरा, स्थानीय विक्रेताओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं से पुर्जे सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा टोयोटा का आकार इतना बड़ा है कि वह बड़ी मात्रा में पुर्जे खरीदती है। उदाहरण के लिए 50,000 बैटरियों का ऑर्डर देने वाली एक छोटी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि टोयोटा एक साथ लाखों बैटरियां खरीदती है, जिससे भारी छूट मिलती है और पुर्जों की लागत में भी उल्लेखनीय कमी आती है। यही पैमाने की अर्थव्यवस्था टोयोटा की असली ताकत है। एक और कारण स्वचालन और लीन मैन्युफैक्चरिंग है। टोयोटा के कारखाने अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी टोयोटा उत्पादन प्रणाली दुनिया भर की प्रबंधन पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाई जाती है। यह अपव्यय को न्यूनतम करता है, हर चरण को अनुकूलित करता है और मशीनों से लेकर इंसानों तक सभी के समय और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है। यही कारण है कि टोयोटा कार बनाने के लिए केवल आवश्यक पुर्जों का ही उपयोग करती है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इससे लागत में उल्लेखनीय कमी आती है। टेस्ला की तुलना में टेस्ला अभी भी अपने उत्पादन पैमाने का विस्तार करने पर काम कर रही है। हालांकि इसकी गीगा फैक्ट्रियां बन चुकी हैं, लेकिन वे अभी तक वैश्विक स्तर पर उतनी व्यापक नहीं हैं। हालांकि BYD चीन में बड़ी है, लेकिन विदेशों में इसका नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है। दूसरी ओर टोयोटा के पास पहले से ही एक वैश्विक नेटवर्क है, इसलिए जैसे ही वह कोई नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करती है, वह कम लागत पर उसे वैश्विक स्तर पर विस्तारित कर सकती है। डिजाइन और तकनीक। किसी भी कार को देखते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वह है उसका डिजाइन। टोयोटा की नई 17,999 वाली रीबर्थ भले ही ज्यादा आकर्षक न हो, लेकिन यह सादगी और व्यावहारिकता का संतुलन बनाए रखती है। इसका लुक साफ सुथरा और आधुनिक है, जो हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को आकर्षित करता है। कार का अगला हिस्सा काफी आकर्षक है, जिसमें पतली हेडलाइट्स और चिकनी ग्रिल है। चूंकि यह एक इलेक्ट्रिक कार है, इसलिए इसमें बड़े एयर इनटेक की जरूरत नहीं होती, इसलिए टोयोटा ने इसे ज्यादा साफ सुथरा और भविष्योन्मुखी डिजाइन किया है। वायुगतिकी पर भी काफी ध्यान दिया गया है। कार का आकार इस तरह डिजाइन किया गया है कि गाड़ी चलाते समय हवा का प्रवाह कम से कम हो। इसके दो फायदे हैं। पहला, बैटरी की खपत कम होती है, जिससे रेंज बढ़ती है, और दूसरा, कार की ड्राइव स्मूथ रहती है। अगर आप इसकी तुलना टेस्ला मॉडल 3 या BYD डॉल्फिन जैसी कारों से करें तो यह ज्यादा सरल लेकिन स्मार्ट लगती है। टोयोटा ने यहाँ दिखावे की बजाय उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित किया है। टोयोटा समझती है कि आजकल लोग कारों को सिर्फ वाहन नहीं बल्कि एक चलती फिरती तकनीक मानते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसमें एक स्मार्ट टच स्क्रीन है जो नेविगेशन, संगीत, कॉलिंग और कनेक्टिविटी को संभालती है। हालांकि यह ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ड्राइवर और यात्री दोनों के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त छोटी है। कनेक्टिविटी के लिहाज से यह एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है, यानी आपका स्मार्टफोन तुरंत कार से कनेक्ट हो जाएगा। इसमें वॉइस कमांड फीचर भी दिया गया है, जिससे आप बिना हाथ लगाए कई फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग और पार्किंग सेंसर जैसे बेसिक ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर भी उपलब्ध हैं। रोजमर्रा की ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाने वाली सभी जरूरी चीजें इसमें शामिल हैं। अगर आप टेस्ला जैसी उच्च स्तरीय तकनीक जैसे कि पूर्ण ऑटो पायलट या सेल्फ ड्राइविंग की तलाश में हैं, तो आप शायद निराश होंगे। टोयोटा ने इस मॉडल को एक आकर्षक शोकेस की बजाय आम जनता के लिए सुलभ उत्पाद के रूप में डिजाइन किया है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसका मतलब है कि यह इलेक्ट्रिक कार आम लोगों के लिए बनाई गई अवधारणा पर आधारित है। टेस्ला और दूसरी कंपनियां अक्सर अपनी ब्रांड इमेज बनाने के लिए शुरुआत में महंगी और प्रीमियम गाड़ियां लॉन्च करती हैं। हालांकि टोयोटा ने सीधे तौर पर आम उपभोक्ता को ध्यान में रखा है। इस गाड़ी का डिजाइन और तकनीक किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किफायती है। इंटीरियर क्वालिटी भी काबिले तारीफ है। इसमें चमड़े जैसी महंगी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ये सामग्री मजबूत और टिकाऊ है। सीटें आरामदायक और विशाल हैं, जो इसे एक परिवार के लिए एकदम सही बनाती हैं। टोयोटा ने तकनीक और डिजाइन दोनों का इस तरह संतुलन बनाया है कि यह कार समाज के हर वर्ग को पसंद आए। यह न तो इतना आसान है कि पुराना लगे, नहीं इतना हाईटेक कि इसकी कीमत आसमान छू जाए। टोयोटा इसी रणनीति में माहिर है और ऐसी गाड़ियां बनाती है जो आम आदमी के बजट और ज़रूरतों दोनों के अनुकूल हों।
इस इलेक्ट्रिक वाहन का डिजाइन और तकनीक साबित करती है कि टोयोटा ने इसे सबके लिए बनाया है। बाहर से आधुनिक और स्मूथ, अंदर से कनेक्टेड और सुरक्षित, और सबसे खास बात इन सब का संयोजन इसकी कीमत को 17,999 से कम रखता है। यही वजह है कि इसे वाकई एक मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार कहा जा सकता है। टेस्ला, BYD और अन्य प्रतिस्पर्धियों को झटका। टोयोटा की $17,999 की इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च ने पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग में हलचल मचा दी। इसका सबसे ज्यादा असर उन कंपनियों पर पड़ा जो पहले इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर कब्जा जमाए बैठी थीं। टेस्ला, BYD और दूसरी दिग्गज कंपनियां अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि इतनी सस्ती और भरोसेमंद गाड़ी के सामने उनकी रणनीतियां कैसी रहेंगी। सबसे पहले टेस्ला की बात करते हैं। एलन मस्क लंबे समय से मॉडल 2 नाम से एक कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार लाने की बात कर रहे हैं। इसकी कीमत लगभग $25,000 बताई जा रही है और यह टेस्ला की पहली कार होगी जिसे बड़े पैमाने पर बाजार के लिए बनाया गया है। लेकिन अब सोचिए, अगर टोयोटा पहले ही $17,999 की कार लॉन्च कर चुकी है तो टेस्ला की $25,000 वाली कार कितनी महंगी लगेगी। टेस्ला के पास तकनीक और ब्रांडिंग तो है ही, लेकिन आम ग्राहक के लिए कीमत सबसे बड़ा कारक है। ऐसे में टोयोटा की एंट्री टेस्ला के मॉडल 2 को लॉन्च से पहले ही दबाव में डाल रही है। टेस्ला के लिए एक और समस्या ये है कि उसका ध्यान अभी भी हाई टेक और प्रीमियम फीचर्स पर ज्यादा है। उसकी गाड़ियां उच्च प्रदर्शन और सेल्फ ड्राइविंग जैसी उन्नत तकनीकों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन हर ग्राहक इन सुविधाओं के लिए अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार नहीं होता, खासकर जब टोयोटा जैसा विश्वसनीय ब्रांड इतनी सस्ती कीमत पर एक बुनियादी और मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं BYD की। यह चीनी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बन गई है और इसकी रणनीति हमेशा से सस्ती और महंगी रही है। BYD की डॉल्फिन और सीगल जैसी कारें अपनी कम कीमत के कारण चीन में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहते हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन गाड़ियों की टिकाऊपन और बैटरी का प्रदर्शन वादे के मुताबिक उतना अच्छा नहीं है। यही टोयोटा का फायदा है। टोयोटा की ब्रांड वैल्यू और विश्वसनीय प्रतिष्ठा BYD जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर देती है। ग्राहकों को पता है कि एक बार टोयोटा कार खरीदने के बाद यह बिना किसी बड़ी समस्या के सालों तक चलेगी, और जब वही भरोसा अब EV सेगमेंट में सिर्फ $1,799 में उपलब्ध है तो कई लोग BYD को छोड़कर टोयोटा को चुन सकते हैं। टेस्ला और BYD के अलावा अमेरिकी और यूरोपीय दिग्गज भी चिंतित हैं। फोर्ड, GM और वोक्सवैगन जैसी कंपनियां पिछले कुछ सालों से EV बाजार में पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। फोर्ड ने मस्टैंग मैकी और F150 लाइटनिंग जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेश कीं। GM ने हमर EV और शेवरले बोल्ट पर काम किया और वॉक्सवैगन ने ID सीरीज लॉन्च की, लेकिन उनकी कीमतें ज़्यादातर $30,000 से ऊपर ही रहती हैं। अब जब टोयोटा ने $1,799 की कार लॉन्च कर दी है तो फोर्ड और GM जैसी कंपनियों पर अपने उत्पाद सस्ते करने का दबाव होगा। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनकी बाजार हिस्सेदारी धीरे धीरे खिसक सकती है, खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में जहां लोग इलेक्ट्रिक वाहन चाहते हैं। वे अभी भी कीमत के कारण हिचकिचा रहे हैं। वॉक्सवैगन का भी हाल कुछ ऐसा ही है। उसने इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ा दांव लगाया है और 2030 तक पेट्रोल और डीजल वाहनों को कम करने की योजना बना रही है। हालांकि इसकी गाड़ियां अभी भी प्रीमियम सेगमेंट में हैं। टोयोटा का किफ़ायती मॉडल वोक्सवैगन को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करेगा। टेस्ला को अपनी $25,000 वाली कार और भी सस्ती करनी पड़ सकती है। BYD को गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, और फोर्ड, GM और वोक्सवैगन जैसी कंपनियों को अब अपनी मूल्य निर्धारण और उत्पादन रणनीतियों में पूरी तरह से बदलाव करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि एक कार ने दुनिया भर की कंपनियों को पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। इससे साबित होता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ सिर्फ तकनीक के दम पर ही नहीं बल्कि कीमत और विश्वसनीयता के मामले में भी जीती जाती है। और फिलहाल टोयोटा दोनों ही मोर्चों पर सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरी है। टोयोटा के $1,799 वाले लॉन्च के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह टेस्ला के दबदबे को तोड़ पाएगी। अब तक जब भी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का जिक्र होता था, लोग हमेशा यही मानते थे कि टेस्ला ही अग्रणी है, लेकिन टोयोटा के कदम ने खेल बदल दिया है। टेस्ला की ताकत उसकी तकनीक और ब्रांड में निहित है, लेकिन टोयोटा को व्यापक बाजार पर भरोसा और पहुंच हासिल है। आने वाले वर्षों में प्रतिस्पर्धा और भी दिलचस्प होने वाली है। सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही नहीं बल्कि हाइब्रिड और हाइड्रोजन भी इस दौड़ में प्रमुख खिलाड़ी हैं। टोयोटा ने प्रियस जैसी हाइब्रिड और मायरे जैसी हाइड्रोजन कारों के साथ
एक साथ कई तकनीकों पर काम करने की अपनी क्षमता पहले ही साबित कर दी है। अगले 10 सालों में हम तीनों रास्तों को एक साथ मिलते हुए देख सकते हैं। शहरों और छोटी यात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, लंबी यात्राओं और विकासशील देशों के लिए हाइब्रिड वाहन और उन जगहों के लिए हाइड्रोजन वाहन जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुश्किल है। इसका मतलब है कि भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का नहीं बल्कि बहु समाधानों का होगा और टोयोटा का अनुभव बाकियों से कहीं ज्यादा हो सकता है। इसका असर पूरे वैश्विक ऑटो उद्योग पर पड़ेगा। फोर्ड और जीएम जैसी अमेरिकी कंपनियों को अब कीमतों में भारी कटौती करनी होगी। वॉक्सवैगन और मर्सिडीज जैसी यूरोपीय कंपनियों को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या वे सिर्फ प्रीमियम मॉडलों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगी या बड़े पैमाने पर बाजार में भी प्रवेश करेंगी। और टेस्ला को भी यह स्वीकार करना होगा कि अब वह अकेली इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी नहीं रही। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, क्या ये तो बस शुरुआत है? क्या टोयोटा आने वाले सालों में और भी किफ़ायती और उन्नत मॉडल लॉन्च करेगी? क्या एलन मस्क और टेस्ला को अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ेगी? तो फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, जीत किसकी होगी? टेस्ला अपनी हाईटेक रणनीति के साथ या टोयोटा अपने मास मार्केट और विश्वसनीयता के साथ? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही बेहतरीन ऑटो और टेक्नोलॉजी की खबरें सबसे पहले पा सकें।